जिंदगी में काम बहुत है, जीतने के मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज मुन्ना कुमार। तमाम व्यूअर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 5 प्रकार के ग्रामर होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी। आज हम लोग जानेंगे ऑर्थोग्राफी क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we learn about letters. My dear students, यह ग्रामर का पहला पार्ट है जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान देंगे, अंडर इट, इसके अंतर्गत A to Z यानी कि A B C Z तक यानी 26 लेटर्स आते हैं, 26 लेटर्स आते हैं। तो जैसा कि हमने जाना, यह ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट है जिसमें हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं। और ग्रामर कहने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन मैं बता रहा हूँ, ग्रामर, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में र की उच्चारण नहीं होती है, ग्रामर। तो आप लोग बिल्कुल सही उच्चारण करेंगे। तो इसके अंतर्गत, लेटर के अंतर्गत 26 लेटर्स आते हैं, ए से जेड तक। तो दूसरी बात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लेटर क्या है। व्हाट इज अ लेटर। माय डियर स्टूडेंट्स, यू जस्ट पे योर अटेंशन। आंसर, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। नहीं, किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। किसी शब्द के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है, यानी वर्ड कहा जाता है। देखेंगे कैसे कहा जाता है। एज, जैसे आप डॉग लिखते हो, यू राइट डॉग, आप डॉग लिखते हो, तो डॉग में देखना होगा कि कितने लेटर्स से बनकर, ABCD में का कितना लेटर्स इसमें यूज हुआ है। तो 1 2 3 यानी कि 3 लेटर का प्रयोग हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लेटर D, दूसरा लेटर O और तीसरा लेटर D इक्वल टू डॉग, यानी कि इसका सफिशिएंट मीनिंग निकल रहा है। तो ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया। और वर्ड को अलग अलग हमने यहाँ किया, तो ये D लेटर कहलाएगा, O लेटर कहलाएगा, यानी कि यूनिट होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, एक को हम लोग लेटर बोलेंगे। जैसा कि एक और एग्जांपल, बुआ को हम लोग 3 पार्ट में करते हैं। एक में हो गया B, दूसरे में हो गया O और Y, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 लेटर के प्रयोग करने से एक शब्द का निर्माण होता है। और एक शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात आप लिख सकते हैं, इट इज़ इंस्पायरेबल। यू कैन ऑल्सो राइट इट इज़ इंस्पायरेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान है, नोट करके आप लिख सकते हैं, इट इज़ इंस्पायरेबल। इट मीन्स यह अपृथक करनी है, यानी कि इसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसा कि आधा A आप नहीं लिख सकते, आधा B आप नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर इस B को ऐसे आप नहीं कर सकते, आधा B नहीं लिख सकते। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इट इज़ इंस्पायरेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको पॉज करके, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ग्रामर की जानकारी रखना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि अगर आप सही अंग्रेजी जानना चाहते हैं, आई होप यू गॉट दिस। आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख लिए होंगे। अगला मेरा क्वेश्चन, हमने लेटर समझा, अब हम समझेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझेंगे लेटर कितने प्रकार के होते हैं।
how many kinds of letters? My dear students, लेटर कितने प्रकार के होते हैं? इट्स आंसर इज, इसका उत्तर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स। यानी कि लेटर 3 प्रकार के होते हैं। लेटर 3 प्रकार के होते हैं। वही लेटर जो ए से जेड तक होता है। पहला है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। एंड द सेकेंड इज वॉवेल। जी हाँ, इसको वॉवेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बी एच से भ होता है। जी हाँ, बी एच से भ होता है और वी लिखा हुआ है, इसलिए वॉवेल। इसको पढ़ेंगे वॉवेल। इसकी सही उच्चारण वॉवेल होती है। तीसरा सेमी वॉवेल। माय डियर स्टूडेंट्स, सेमी वॉवेल, मध्यम वर्ण। मध्यम वर्ण का मतलब जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों की तरह कार्य करता है, उसको मध्यम वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत डब्ल्यू और वाई आ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है, लेटर्स और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है? बहुत सारे बच्चे ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट में सर अंतर बताइए। तो अल्फ़ाबेट, क्वेश्चन, व्हाट इज अल्फ़ाबेट? What is alphabet? Its answer is the order, group of letters is called alphabet. Is called alphabet. जी हाँ, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अब क्रमबद्ध समूह कैसे होगा? एज ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा, या फिर इसके बाद एफ होगा, फिर एस होगा, तो जेड होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ा, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्फ़ाबेटिकल शेड्यूल है, अल्फ़ाबेट हो गया। अगर हम इसी को लिखते हैं ए जेड बी डी एस, तो ये केवल और केवल लेटर कहलाएगा, केवल और केवल लेटर कहलाएगा। इसको आप अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। तो आपने समझा अल्फ़ाबेट और लेटर के बीच अंतर को समझा। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, ग्रामर बिल्कुल आसान है, प्रत्येक चैप्टर आसान है। केवल ज़रूरत है कि दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करें और बिल्कुल लिसनिंग मोड में आकर इस लेक्चर को सुने, देखें और नोट करें। My dear students, as we know, 3 types of letters, 3 प्रकार के लेटर्स होते हैं, consonant, vowel and semi vowel। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, पहला consonant और दूसरा vowels, फिर semi vowels। इसके रूल्स भी हम पढ़ेंगे। देन आप इसको नोट कर लेंगे। I hope you got this। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इस लेक्चर में अभी तक जाना कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है। जी हाँ, ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी ग्रामर का पहला भाग है जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। आगे हमने जाना कि लेटर्स की संख्या कितनी है। तो लेटर्स इंग्लिश में 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक। फिर हमने जाना कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट में अंतर क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि आखिर लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर पता चला कि लेटर्स मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, कंसोनेंट, वॉवेल्स और सेमी वॉवेल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे कंसोनेंट का एक्सट्रैक्ट लेकर हम उपस्थित होंगे। काफ़ी डिटेल्स में आपको बहुत ही जानदार ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट।